सेशन को स्टार्ट करें और अगर अपने सवालों के जवाब पूछें, तो पहला सवाल हमारा ये आता है, एक्चुअली में लोग पूछते हैं हेल्थ क्या है, व्हाट इज द हेल्थ, हेल्थ को हम कैसे, किसे माने कि हेल्थ है। सो आई थिंक जो ये फॉर्मेट आपने डिसाइड किया है कि एक वन वे ट्रेनिंग ना करके हम एक वार्तालाप करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे, आई थिंक आई लाइक दिस फॉर्मेट। सो ये बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज थोड़ा सा अटेंशन बना रहता है और एक वन वे ट्रेनिंग नहीं होती जो बोर हो जाती है कभी कभी। सो जो पहला सवाल आप बता रहे हैं कि हेल्थ क्या है, सेहत क्या है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। यूजुअली जब हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं, जैसे आज इस मीटिंग में तकरीबन 300 लोग आ चुके हैं, अगर हम सबसे ये सवाल पूछें कि हेल्थ क्या होती है, सेहत क्या होती है, तो ज्यादातर लोगों का जो जवाब आता है वो ये आता है कि अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं सेहतमंद हूं, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तो मैं सेहतमंद हूं। जो कि एक हद तक सही भी है, लेकिन ये पूरे हद तक संपूर्ण सही, ये पूरा आंसर सही नहीं है। ऑफ कोर्स हमें बीमारी ना हो, हमें कोई डिजीज ना हो, लेकिन एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ या हेल्थ की डेफिनेशन इससे कुछ आगे जाकर है। हम अपने आप को हेल्दी तभी कहला सकते हैं जब पहला कोई बीमारी ना हो, लेकिन दूसरा जब हम अपने बारे में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करें। जब एक फीलिंग ऑफ वेलनेस हो, एक फीलिंग ऑफ वेलबींग हो, जब तक वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे, फीलिंग ऑफ वेलनेस नहीं होगी, चाहे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तब तक हम अपने आप को सेहतमंद नहीं कहला सकते। सो सिर्फ बीमारी का ना होना सेहत नहीं है, ये उससे कुछ बढ़कर है। और जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, हम बात करते हैं वेलनेस की, जिसमें कि मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग के बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जगत सर, लेट्स से आज जैसे 300 लोग हैं, तो अगर हम सबसे पूछें, सर 300 नहीं लोग हैं सर, करीब 1500 लोग उस पे यूट्यूब पे भी आ चुके हैं सर। अरे वाह, अरे वाह। सो इतने सारे लोग जो आज आपके सेशन को सुन रहे हैं, और अगर हम ज्यादातर लोगों से पूछें कि कितने लोगों को बीमारी है, तो आपको, मुझे मालूम है कि 90% लोगों को भी बीमारी नहीं होती जी। अगर वो मेडिकल टेस्ट कराएंगे तो सारे टेस्ट ठीक आएंगे, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं उनसे जिनको बीमारी नहीं है, 90% लोगों को, कि कितने लोग अपने आप को सेहतमंद कहेंगे, तो हमें मालूम है कि 90% में से बहुत कम लोग अपने आप को संपूर्ण तरीके से सेहतमंद मानेंगे। जी। बेशक हमें कोई बीमारी नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो शाम तक आते आते थक जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ी सी बात के ऊपर लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं, चीजें ध्यान में नहीं रहती, याददाश्त थोड़ी कमजोर है, आए दिन सीजन चेंज पे सर्दी खांसी हो जाता है, स्टैमिना कम रहता है, इम्यूनिटी कम रहती है, स्ट्रेंथ कम रहती है। तो बेसिकली अगर हम देखें, चाहे बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जरूर हैं। तो जब हम इन चीजों को दूर करेंगे, अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे, फिजिकली, मेंटली, सोशली, देन वी कैन से यस वी आर हेल्दी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो अपने बारे में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करता हो। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सर। एक सवाल ये भी आता है सर कि अपनी हेल्थ को कैसे हम मेंटेन करें। ओके, हाँ, हेल्थ को मेंटेन कैसे करें, दैट इज द पॉइंट। ऑफ कोर्स अब हमें जब मालूम चल गया कि एक डिफरेंस क्या है एक सेहतमंद व्यक्ति में और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सेहत अच्छी नहीं है, तो हम सारे चाहेंगे कि हम ऑप्टिमली हेल्दी रहें, संपूर्ण तरीके से सेहतमंद रहें। एक बात तो ये निश्चित है कि बिना कुछ किए अच्छी सेहत नहीं मिलेगी। बाय डिफॉल्ट बिना कुछ किए सेहत नहीं मिलती, सेहत बिगड़ती है। अगर हमें सेहतमंद रहना है तो हमें कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जैसे हमें पैसा कमाना पड़ता है, वी हैव टू अर्न वेल्थ, सेम वे वी हैव टू अर्न हेल्थ ऑल्सो। और अगर हम ये अर्न शब्द देखें, EARN, इसी में तरीका है सेहतमंद रहने का। तो अगर ये सबको याद हो सकता है, ये शब्द अर्न बहुत ही सिंपल शब्द है, और इसमें 4 लेटर्स हैं। पहला लेटर है E, इसे हम कहते हैं एक्सरसाइज, तो अच्छी कसरत करें, अच्छी सेहत मिलेगी। दूसरा लेटर है A, इसे हम कहते हैं एटीट्यूड, अच्छा, पॉजिटिव, अच्छी सकारात्मक सोच। अच्छी सोच रखेंगे तो नेचुरली सेहत अच्छी रहेगी। तीसरा लेटर है R, इसका मतलब है रेस्ट,
अच्छी प्रॉपर नींद करें, दिन में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए। और फिर है एन, यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है हमारा खान पान, हमारा भोजन, अपना खाना अच्छा रखें, सेहत अच्छी मिलेगी। तो अच्छी सेहत के 4 स्तंभ हैं, 4 खंबे हैं, पिलर्स हैं: एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। जैसे एक लेग का स्ट्रक्चर मोदी कर में बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। फोर लेग स्ट्रक्चर इज गुड। एक छत भी जो है 4 खंबे मांगती है, एक कुर्सी भी 4 लातें मांगती है। तो उसी तरह से अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इन चारों चीजों के ऊपर फोकस करना है: एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही कहा सर आपने, एग्जाम्पल बहुत शानदार दिया है, एक लेग वाला और वो 4 लेग वाला एग्जाम्पल बहुत सही दिया है, बिल्कुल ठीक कहा। जी सर, थैंक यू सर। सर एक सवाल और आता है कि हमारा न्यूट्रिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? गुड न्यूट्रिशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सो वैसे तो अगर सर देखें, एब्सोल्युटली, सो वैसे तो सर देखें, चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, ऑल 4 आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन हम सबने सुना है जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन। What we eat today walks and talks tomorrow. जैसा खाना हम आज खाएंगे वैसी हमारी सोच, वैसी हमारा शरीर कल बनेगा। और हम सब ये भी जानते हैं कि इनफैक्ट कहा भी जाता है कि हमारे घरों में जो सबसे जरूरी, जो इम्पोर्टेंट जगह है वो है हमारा रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में हमारा खाना बनता है। और आपने ये भी सुना होगा कि लेट दाई फूड बी योर मेडिसिन एंड लेट दाई मेडिसिन बी योर फूड, यानी कि आपका भोजन ही आपका खाना हो, आपका भोजन ही आपकी दवाई हो और आपकी दवाई ही आपका भोजन हो। सो जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। हमारा शरीर का एक एक कोशिका, उसको जीवित रहने के लिए, उसको सुचारू रूप से काम करने के लिए कुछ पौष्टिक तत्व चाहिए। और वो पौष्टिक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें अपने भोजन से मिलते हैं। अगर हमारे भोजन में पौष्टिक तत्व नहीं है तो वो हमारी कोशिकाएं अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगी, और अगर हमारी कोशिकाएं स्वस्थ नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। आप सबने सुना है कि कई बार साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि मार्स में हमें जीवन का पता चला है। पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हुई थी प्रोटीन्स के कारण। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं, उनके लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी है, वो भी कुछ ना कुछ खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेम वे जो हमारे कोशिकाएं हैं उनके लिए भी पौष्टिक तत्व जरूरी हैं। एंड दैट्स व्हाई वी से कि जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन। सो आज हम, आई एम श्योर, न्यूट्रिशन के बारे में जो आपके सवाल होंगे वो न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा होंगे। ये कहा गया है, बिल्कुल सही कहा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये कहा गया है, ये बिल्कुल, और वैसा ही रहे तन, वैसा ही रहे तन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर एक सवाल होता है कि बैलेंस डाइट ये क्या होती है, और बैलेंस डाइट को कैसे हमें उसे पूरा करें, या मतलब क्या माने बैलेंस डाइट को? जी देखिए, अब हमने ये बात करी है कि सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है। और जब भी हम अच्छे खाने की बात करते हैं, पौष्टिक आहार की बात करते हैं, तो जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। और अगर आप अपना बिजनेस भी बिल्ड करना चाहते हैं मोदी केयर में, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। वैसे तो आजकल 4वीं या 5वीं कक्षा से ये पढ़ाया भी जाता है। मैंने भी शायद 5वीं कक्षा में शायद इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आपको भी सबको मालूम है, लेकिन फिर भी अभी जो हम चर्चा करेंगे उससे हमारी जानकारी टॉप ऑफ द माइंड आ जाएगी। सो संतुलित आहार या बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे पौष्टिक तत्व सही मात्रा में मौजूद हैं, जितनी हमारी शरीर की जरूरत है, ना कम ना ज्यादा। जो हमारी शरीर की जरूरत है, जो पौष्टिक तत्व हमें चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, अगर उतनी मात्रा में हमारे आहार में वो पौष्टिक तत्व मौजूद हैं, सही मात्रा में, हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे जेंडर के हिसाब से, अगर वो सब मौजूद है, ना कम ना ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं संतुलित आहार। और संतुलित आहार ही, मैं आप सबको बता देता हूं, हमारे अच्छी सेहत का सबसे बड़ा आधार है। सबसे बड़ा आधार है संतुलित आहार। देखिए, आजकल हम बात कर रहे हैं रोगों से लड़ने की शक्ति के बारे में।
कहीं ना कहीं हमें बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में ये है कि यार कोरोना तो शायद हम सब खतरे में हैं, यस और नो? यस यस और बिल्कुल। जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक वैक्सीन नहीं आती तो तब तक हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह का फॉलो करना है। मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूंगा, मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग कहूंगा, क्योंकि सोशली तो हम कनेक्टेड हैं, राइट? जी जी सोशली तो हम कनेक्टेड हैं, और अच्छी सेहत के लिए सोशल वेलबींग होना भी जरूरी है। मैं यहाँ पे जरूर। शारीरिक दूरी कहूंगा, मैं सामाजिक दूरी नहीं सही कहूंगा वर्ड जो दिया सर सरकार ने आपने। बोला है। आपने सही वर्ड दिया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल यस, डिस्टेंसिंग की बजाय शारीरिक फिजिकल दूरी, डिस्टेंसिंग। हाँ हाँ शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। तो हम बिल्कुल ठीक। सब रूल्स का पालन करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि अगर हमारी इम्यूनिटी रोगों से लड़ने की शक्ति अगर अच्छी होगी तो हम अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। और रोगों से लड़ने की शक्ति को अच्छा बनाने के लिए जो सबसे जरूरी काम हम कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम संतुलित आहार लेना शुरू करें, वो सारे पौष्टिक तत्व लेना शुरू करें जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। अब सर अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसके ऊपर और लूं, जी संतुलित आहार लेने के लिए हमें कई सारी चीजें खानी होती हैं। हमें अनाज चाहिए, हमें फल चाहिए, हमें सब्जियां चाहिए, हमें दूध से बनी हुई चीजें चाहिए, हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो बेसिकली एक ऐसा आहार जिसमें ये सारी वैरायटी अवेलेबल है। जी मौसमी अनाज हैं, मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, दूध से बनी हुई चीजें हैं। अगर कोई नॉन वेज खाता है तो व्हाइट मीट, यानी कि मछली या चिकन, रेड मीट नहीं, मटन नहीं, वो बहुत बुरा होता है, राइट? व्हाइट मीट। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर ये सारा कुछ हमारे आहार में मौजूद है अच्छी मात्रा में, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आहार है वो संतुलित आहार है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। संतुलित आहार, और ये सबसे सही समय है संतुलित आहार लेने का, क्योंकि बाहर जाना नहीं है। घर में बैठ के आप बाकायदे डाइट चार्ट बना के आराम से टाइम से लीजिए। और सर सच एब्सोल्युटली। बताऊं, जब से सर लॉकडाउन अमित, कैन यू हियर मी? Amit, can you hear me? Hello? Hello? Uh, Gibran, can you hear me? या अमित? अच्छा, मुझे जगत सर की आवाज नहीं आ रही। मुझे जगत सर की आवाज नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मैं आई होप मुझे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो यस सर मैं यस सर। ओके ओके, ये जगत सर की ब्रेक हो आवाज आ गया गई। था। हाँ हाँ, ये हाँ ब्रेक जी, हो हाँ, गया था, वो कहते हैं ना कोई कोई ब्रेक, बात नहीं, लाइट कोई बात ब्रेक हो गया था, इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दी थी। हाँ यस सर। आवाज आ रही सर? नहीं। हाँ, मुझे आ रही है सर आपकी आवाज, यस। जी जी सर, जी सर। यस सर। सर अब मेरा जो अगला सवाल है, बिल्कुल सही कहा सर, ये जो आपने बताया बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट और बिजनेस के लिए बैलेंस स्ट्रक्चर ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बैलेंस डाइट और बैलेंस स्ट्रक्चर से काम करेंगे तो आपका तो बहुत अच्छा सेहत भी तो आज रहेगी तो और वर्क रिजल्ट वर्क भी द अच्छे प्लान भी आएंगे। हो गया, आज तो वर्क द प्लान भी हो गया। हाँ जी मैं कह जी रहा हूँ जी जी हेल्थ जी के जी साथ सर। साथ वर्क द प्लान भी हो गया। जी सर, जी सर। एक अगला सवाल आता है सर कि हमारी आज की लाइफ में जो चैलेंजेस हैं फूड के लिए, लाइफ स्टाइल के चैलेंजेस फूड के क्या है सर वो? सर देखिए, जो अभी तक हमने बात की है, ये इसमें ऐसी कोई जी हमने जानकारी नहीं दी जो लोगों को नहीं मालूम। लोगों को ये सब जी मालूम है कि हमें हेल्दी रहने के लिए संतुलित आहार खाना है। हम सबको जी मालूम है, विवेकानंद जी ने भी कहा था कि भारत में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान सबके पास है। हम्म अगर कमी है तो वो है एक्शन की। और जो हम्म हमारी यूजुअल जो जीवन शैली है, जो हमारी खान पान की आदतें हैं, उस कारण से जानते हुए भी हम संतुलित आहार नहीं ले पाते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जानते हुए भी हम संतुलित आहार नहीं ले पाते। हमें मालूम है क्या खाना है क्या नहीं खाना, फिर भी हम नहीं खा पा रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली। अगर हम देखें, अभी लॉकडाउन की बात छोड़ दें अगर, तो यूजुअल अगर हम देखें, बच्चे को सुबह 7 बजे स्कूल के लिए जाना होता है, स्कूल बस आ जी जाती है 7 साढ़े 7 बजे। दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए, बताइएगा जितने भी पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, हम्म क्या कभी हम्म आपके बच्चे ने शांति से, तसल्ली से, पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ
स्कूल जाने से पहले नाश्ता किया है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से कभी नहीं किया होगा। नहीं नहीं। राइट, अगर उसने कुछ खाया तो वो ब्रेड जैम और एक गिलास आधा गिलास दूध वगैरह वगैरह, शांति से आराम से बैठ के वो नाश्ता नहीं करता, क्योंकि जीवन शैली ऐसी हो गई है। और फिर उसके बाद पेरेंट्स ने भी ऑफिस जाना है, अपने बिजनेसेस पे जाना है, तो आप कैसे नाश्ता करते हैं? कभी कभी तो नाश्ता छूट भी जाता है। मैं तो कई बार ये देखता हूँ दिल्ली में ट्रैफिक लाइट पे जब कारें खड़ी होती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट का जाम लगा होता है, तो बेचारे जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो कार में बैठ के पराठा खा रहे होते हैं। जी जी मतलब बिल्कुल खाने के सही लिए कहा। समय नहीं है, खाने के लिए समय नहीं है। और आपने जगत सर मुझे बताया कि अभी लॉकडाउन में सबके पास समय है, लेकिन फिर भी घर में बन क्या रहा है? कचौड़ियां बन रही हैं और पकोड़े बन रहे हैं और समोसे। संतुलित आहार, अच्छा खाना नहीं बन रहा, क्योंकि अब बेशक समय हमारे पास आ गया है, लेकिन हमारी जो जबान है वो अभी तक हाँ खराब है। हमारी हाँ, जबान जो की जो जबान को आदतें, जो अच्छी तरह वो स्वाद खा है, रहा है। एब्सोल्युटली, तो हमारी खान जी पान की आदतें, हमारा स्वाद भी बिगड़ चुका है। जगत सर, अगर मैं किसी एक बच्चे को 20 रुपए का नोट दूं, जी ओके, और उससे कहूँ कि जा बच्चे अपनी मर्जी का कुछ भी खा ले, तो वो क्या खाएगा? क्या लगता है आपको? सर बस यही खाएगा, चाट पकौड़े या बर्गर पिज्जा, तो ये वो खाएगा कोशिश करेगा खाने कुरकुरे, की। कुरकुरे कुरकुरे, वगैरह हाँ हाँ खाएगा। हाँ, हालांकि हाँ। उस बच्चे के पास ऑप्शन थी कि वो 20 रुपए में शायद 6 या 8 केले खा लेता, जूस पी लेता। या जूस पी लेता, या आधा किलो हाँ दूध पी लेता। हाँ लेकिन उसने खानी है चॉकलेट्स या यू नो ये कैंडी वगैरह। तो हाँ। संतुलित आहार का जो अगर हम बात करें, पैसे से कोई बड़ा रिलेशन नहीं है। पैसे से उसका कोई बड़ा रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन हमारी जीवन शैली और हमारी खान पान की आदतों से है, जो कि बिगड़ चुकी है। एंड दैट इज वाई जानकारी होते हुए भी हम इसको नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जीवन शैली, हमारी खान पान की आदतें इसको अलाउ नहीं करता। टीवी पे आप देखें, 90% जो एड्स बच्चों के लिए आती हैं वो आती हैं चॉकलेट खाओ। शायद ही कोई एक ऐड आती हो जो कहती हो दूध पियो या पराठा खाओ या साग खाओ या करेला खाओ। किसी ऐड में आपने देखा जो कह रहा है कि साग खाओ, करेला खाओ? नहीं सर, नहीं राइट, देखा। सो ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। हालांकि पुराने जमाने में आपको भी याद है, हम जब गांव में थे, जी अमित जी भी मुझे मालूम है, हम मतलब हम हाँ डायरेक्टली गाय से भी दूध पी लेते थे। हाँ राइट, हमें हमें कच्चा दूध पीने में कुछ नहीं होता था। आज आप एक कच्चा दूध किसी बच्चे को दे दो आधा गिलास, उसका पेट खराब हो जाएगा। जी सो ये सही जीवन कह रहे शैली खराब हो चुकी है। दैट इज वाई जो हमारी हेल्थ का ओवरऑल स्टेटस है, जो हमारी जीवन की गुणवत्ता है, वो भी खराब हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। सर हम बोलते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा, जैसे न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन न्यूट्रिशन गैप क्या होता है? ये भी सवाल आता है कि न्यूट्रिशन गैप वो क्या होता है सर? जी, सो बेसिकली जैसे भी हम बात कर ही रहे हैं कि हमें संतुलित आहार चाहिए, यानी कि जितनी पौष्टिकता की जरूरत हमारे शरीर को है उतना हमें भोजन से मिले। अब मान लीजिए मुझे इतना पौष्टिक तत्व चाहिए, लेकिन मुझे भोजन से सिर्फ इतने ही मिल पा रहे हैं, तो एक गैप क्रिएट हो गया, कमी रह गई। इस कमी को हम कहते हैं न्यूट्रिशनल गैप। सो मेरा खर्चा है 1 रुपया, आमदनी है 98। हम्म, खर्चा है 1 रुपया, आमदनी है 98, तो मुझे चाहिए 1200 मिलीग्राम कैल्शियम। मेरे भोजन से मिलता 500 मिलीग्राम कैल्शियम है। तो जो 700 मिलीग्राम कैल्शियम है, इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे न्यूट्रिशनल गैप, क्योंकि हम ओके प्रचुर मात्रा में सही तरीके से भोजन नहीं खा पा रहे, और जो भोजन हमें मिल भी रहा है, जो मार्केट से लेके भी आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। आप जानते हैं कि लगातार पेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। तो किसान भी क्या करता है? किसान भी जो है अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स, कुछ ऐसी खाद डालता है जिससे कि पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन उस फल की या सब्जी की पौष्टिकता ज्यादा नहीं होती। सो जो जी कमी रह गई है हमारे भोजन में, इसे हम न्यूट्रिशनल गैप कहते हैं। और सर, इस कमी के कारण कई सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। फॉर जी एग्जाम्पल, मैं सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मान के चलिए कि अगर हमारे शरीर में, हमारे खाने में विटामिन सी की कमी है, तो क्या हो सकता है? हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी,
और हमारे मसूड़े खराब हो सकते हैं, स्कर्वी हो जाती है। अगर कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं। इनफैक्ट भारत में हर 4 में से 3 महिलाएं जो 50 साल से ऊपर हैं, उन्हें उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। विटामिन ई की कमी है तो चेहरे पे जल्दी बुढ़ापे के निशान आएंगे। विटामिन बी की कमी है तो हम सारा दिन थके थके रहेंगे। प्रोटीन की कमी है तो बाल, स्किन, आंखें, नेल्स, हड्डियां सब कमजोर हो जाएंगे। तो जो कमी है हमारे भोजन में, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशनल गैप। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मैंने प्रोग्राम भी देखा जो आपने बात बताई कि एक प्रोग्राम सत्यमेव जयते आता था, उसमें प्रोग्राम बताया गया जो किसान कुछ ऐसे भी हैं जो अपने घर के लिए ऑर्गेनिक खेती करते हैं और जो मार्केट में देने के लिए ये बहुत सारे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड मिलाते हैं जो खेतों के लिए, जो कि पैदावार बढ़ाता है, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तोरी वगैरह छोटी सी है, बाद में बड़ी हो गई, रात रात में बड़ी हो गई, ऐसे ऐसे भी सुनने में आया है। सर मैं एक बार हरियाणा के किसी गांव में एक्टिविटी की ट्रेनिंग करने गया और वहां पर मैंने देखा कि जो कुछ एक किसान जिनसे मिलने गए, उन्होंने कोई दवाई इस्तेमाल करी और उनके हाथ पूरे लाल थे। मैंने पूछा सर ये हाथ लाल क्यों है? कहते ये दवाई का रंग है। मैंने कहा ये खिला रहे हो आप हमें? सो जो पौष्टिकता है, अगर हम क्वांटिटी ले भी ले खाने की, क्वालिटी अच्छी नहीं है। So that's why somewhere this nutritional gap is a huge challenge. सर कैसे, अब एक सवाल आता है कि ये फूड सप्लीमेंट क्या है, ये कैसे न्यूट्रिशनल गैप को पहले पूरा कैसे करें? अगर गैप तो हो गया है, हमें मालूम भी हो गया है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फूड से हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलने चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। True. तो इस गैप को पूरा कैसे करें? सर देखिए, आमदनी 1 रुपया है, आमदनी 98 है, खर्चा 1 रुपया है। तो लोग क्या करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं साथ में या कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में मोदी का ज्वाइन कर लेते हैं जी, कि मोदी केयर से इनकम को सप्लीमेंट मिल जाएगा, इनकम सप्लीमेंट हो जाएगी। जॉब चलती रहे, जॉब से 50 पैसे आ रहे हैं, लेकिन उस जॉब के साथ साथ मोदी के से भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो जो इनकम में गैप है वो फिल हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे जैसे आपने कमाल किया है तो उस तरह से 10 लाख रुपए भी आने शुरू हो जाएंगे। तो सप्लीमेंट्स का भी, फूड सप्लीमेंट्स का भी यही लॉजिक है कि जो हमारे भोजन में सारे पौष्टिक तत्व हमें जब नहीं मिल पा रहे तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हम फूड सप्लीमेंट्स की मदद लें। सबसे पहले तो मैं सबसे आग्रह ये करूंगा, निवेदन ये करूंगा कि आप अपने भोजन की तरफ ध्यान दें। सिर्फ पेट को भरने के लिए या कि लंच करना है, डिनर करना है, चलो कुछ भी खा लो, सिर्फ इस तरह से प्लानिंग मत करें। आप ये देखें कि आप अपने एक हफ्ते में कितने तरह के फल, सब्जियां, दालें खाई, आप अपनी वैरायटी को इंक्रीज करिए। सो भोजन के ऊपर ध्यान दें, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कमी तो फिर भी रह जाएगी, तो फिर मदद लीजिए फूड सप्लीमेंट्स की। तो फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं आहार के पूरक होते हैं, यानी कि हमारे आहार में जो भी कमी है उस कमी को फूड सप्लीमेंट्स दूर करने में मदद करेंगे। और अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि फूड सप्लीमेंट्स बेसिकली हमारा खाना ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने खाने को तड़का लगाते हैं, तेल में डालते हैं, गैस जलाना पड़ता है। फूड सप्लीमेंट आपका रेडीमेड खाना है जो कि टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर की फॉर्म में आता है। उसको तड़का लगाने की या तेल में जलाने की जरूरत नहीं है, आप उसको रेडीमेड खा सकते हैं और ये आपके खाने की कमियों को दूर करने में मदद करेगा। जब कमियां दूर होगी, न्यूट्रिशनल गैप फिल होगा, तो सेहत और ओवरऑल जो गुणवत्ता है जीवन की वो पहले से ज्यादा अच्छी होगी। मतलब ये कुल मिला के अगर ये पूछे फूड सप्लीमेंट क्या है, तो जो न्यूट्रिशन के टैबलेट्स है हमारे, यही फूड सप्लीमेंट है। इन्हीं को कहते हैं फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर हमारे पास है। ये टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर जो हमारे हैं, ये दवाइयां नहीं है, दीज आर नॉट मेडिसिन्स। ये एक तरह से हमारा फूड, हम इसे कह सकते हैं सप्लीमेंटल इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर, बट दीज आर नॉट मेडिसिन्स डेफिनेटली। सर अब जैसे बात के फूड सप्लीमेंट आपने बताया, फूड सप्लीमेंट में कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट रहेंगे, या अगर बात करें सप्लीमेंट रिक्वायर्ड हमारी बॉडी को जो है अगर, तो किस तरह से हमें लेने चाहिए वो सप्लीमेंट्स, या कौन कौन से सप्लीमेंट कैसे लेने चाहिए हमें? ओके, सो वैसे अगर हम देखें बॉडी केयर में हमारे पास 17 फूड सप्लीमेंट्स हैं और बहुत ही बेहतरीन फूड सप्लीमेंट्स हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी केयर को लगातार 2 साल एबीपी हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड्स में बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था, लगातार 2 साल के लिए। और जो हमारा फूड सप्लीमेंट का ब्रांड है वेल,
वेल को भी लगातार 2 सालों के लिए एबीपी लीडरशिप हेल्थ केयर अवार्ड्स में बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड की उपाधि मिली थी। नाउ ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये हमने भारतीयों की जीवन शैली और खान पान की आदतों को ध्यान में रख के बनाए हैं। कुछ अंग्रेजों की कंपनियां भी हैं, आपको मालूम है, लेकिन उनके जो फूड सप्लीमेंट हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स डाइटरी अलाउंस के हिसाब से तैयार किए गए हैं। जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं वो इंडियन डाइटरी अलाउंस के हिसाब से तैयार किए गए हैं। जो कमियां बेसिकली पाई जाती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे फूड सप्लीमेंट है। मैं एक चीज यहाँ पे सबको क्लियर कर दूं, दीज आर ओनली सप्लीमेंट्स, दीज आर नॉट रिप्लेसमेंट्स, दीज आर सप्लीमेंट्स नॉट रिप्लेसमेंट्स। यानी कि जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अपनी डाइट को आप और अच्छा बनाइए और उसके बाद फूड सप्लीमेंट लें। ऐसा मत करें कि खाना खाना कम कर देंगे और सिर्फ सप्लीमेंट खाते रहें, राइट? तो खाना अपना और अच्छा बनाइए और उसके साथ साथ फूड सप्लीमेंट लें। नाउ तो जो 17 फूड सप्लीमेंट्स है सर, उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और एक हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं ओवरऑल वेलबींग, यानी कि पूरे शरीर के लिए ऐसे प्रोडक्ट जो पूरे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास हार्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास बोन हेल्थ के लिए प्रोडक्ट हैं, फिर हमारे पास डाइजेशन के लिए, हाजमे को अच्छा बनाने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास विगर एंड विटैलिटी यानी कि एनर्जी, स्टैमिना और यौवन को बरकरार रखने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे पास साथ ही साथ बच्चों की सेहत के लिए भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो एक कंप्लीट रेंज है मोदी केयर में प्रोडक्ट्स की। यानी बच्चे से लेके बूढ़े तक और लेडीज से लेके जेंट्स तक सभी प्रोडक्ट मिलेंगे अपने पास में। यस, और कई सारे प्रोडक्ट्स हम लगातार, इनफैक्ट हमारी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है वो वेल सप्लीमेंट्स ही है। हमने बहुत सारे पर्सनल केयर और F&B यानी कि मसाला, तेल, देसी घी भी लॉन्च किया, लेकिन उसके बावजूद जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। नो डाउट सर, हेल्थ के प्रोडक्ट की तो वाकई में कमाल की चीज है जो हम लोगों ने यूज किए हैं और काफी लोगों ने यूज किए हैं, बहुत रिजल्ट अच्छे मिले, बहुत शानदार रिजल्ट मिले सर। सर ये मोदी केयर का फूड सप्लीमेंट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल गैप को दूर करने के लिए? जी सर, वही जैसे कि हमने बात करी कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये हमने इंडियन डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से तैयार किए गए हैं, जो भारतीयों की डाइटरी हैबिट है। और हमें ये मालूम है कि बहुत सारे भारतीय जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खाना नहीं खा पा रहे, कोई भी चैलेंज हो। जैसे कि सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक स्टडी है जिसमें कहा गया है कि 65% महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को अनीमिया होता है। 65% गर्भवती महिलाओं को अनीमिया होता है। और जो फिर बच्चा जो पैदा होगा उसकी सेहत कैसी होगी हम समझ सकते हैं अगर आयरन की कमी है। तो हमारे जो सप्लीमेंट है स्पिरुलिना, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन है। हमारा प्रोटीन पाउडर वो आयरन को बनाने में मदद करता है शरीर में। सो कुछ ऐसे ही सप्लीमेंट्स हमने तैयार किए हैं। मैं सर यहाँ पे जो सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो ये है कि इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, मैं कौन से सप्लीमेंट से शुरुआत करूं? जी राइट। तो 2 सप्लीमेंट मैं सबको रिकमेंड करूंगा और मैं चाहूंगा कि सारे लोग इससे लें। ये जैसे कि फाउंडेशन होती है किसी भी बिल्डिंग की, जो नींव है, सेम वैसे ही हमारी अच्छी सेहत की जो नींव है इन 2 सप्लीमेंट से रखी जाएगी। पहला सप्लीमेंट जो मैं चाहूंगा हर कोई ले वो है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, क्योंकि हर कोशिका को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए। हम सब जानते हैं हमारी रख रखाव के लिए प्रोटीन चाहिए, रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए प्रोटीन चाहिए। सो वन प्रोडक्ट दैट एवरीबॉडी शुड कंज्यूम इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और ये ऐसा प्रोटीन पाउडर है सर जिसमें कि हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। 84% से भी इसमें प्रोटीन मौजूद है, जो कि 98% डाइजेस्टेबल है। हमारी कोशिकाओं को लगता है 100% वेजिटेरियन है, 100% नेचुरल है, कोई भी फैट, कोई भी कोलेस्ट्रॉल या शुगर इसमें एडेड नहीं है। सो दिस इज 0 फैट, 0 कोलेस्ट्रॉल विदाउट एडेड शुगर। प्लस इसका खुद का कोई टेस्ट, फ्लेवर, स्वाद नहीं है, तो आप किसी भी चीज में मिलाकर इसको ले सकते हैं, आटे में, दाल में, सब्जी में, मैदे में। इनफैक्ट आजकल बच्चे कह रहे हैं कि मैगी बनाकर दो, तो मैगी में 1 चम्मच बना के बच्चे को दे दो, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, क्योंकि ये जिस भी चीज में आपने इसको मिलाया उसका टेस्ट चेंज नहीं करता। तो एक तो सर प्रोडक्ट ये लीजिए ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर।
1 मिनट में और लूंगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ जी प्लीज। रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए, इम्यूनिटी के लिए सर, जो हम आजकल सबका फोकस है और होना भी चाहिए। ये तो कोविड आ गए तो ठीक है, हमारा ध्यान ज्यादा जा रहा है, लेकिन वैसे भी इसके ऊपर एक फोकस हमेशा रहना चाहिए। तो बेसिकली हमारे शरीर का एक डिफेंस सिस्टम होता है, और जो पहला डिफेंस है जिसे मैं कहता हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे शरीर का बीएसएफ है, उसको टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो बीएसएफ की तरह एंटीबॉडीज होती हैं। जब भी कोई वायरस और बैक्टीरिया अटैक करता है, जो बुरे वायरस बैक्टीरिया होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज उनको खा जाती हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने नहीं देती। अब सर आपको जान के आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि जो एंटीबॉडीज हैं ये बनती हैं प्रोटीन से। अगर किसी के भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, तो उसकी जो बीएसएफ है, उसमें गैप आ जाएंगे, उसकी जो लड़ने की शक्ति है रोगों से, उसमें कमी आ जाएगी। आजकल जब खोज भी चल रही है कोविड के अगेंस्ट, तो खोज कैसे चल रही है? केजरीवाल जी ने भी कहा था कि जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं कोविड वायरस के अगेंस्ट, उनके शरीर से एंटीबॉडीज ली जाएंगी, उससे वैक्सीन बनेगा। ऐसा है तो न्यूज़ में, यस। सो मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन खाने से कोरोना वायरस वाली एंटीबॉडीज बन जाएंगी, लेकिन ओवरऑल हमें ये मालूम है कि अगर हम प्रोटीन अच्छा लेते हैं तो एंटीबॉडीज अच्छी बनती हैं और हमारी ओवरऑल जो है रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी रहती है। सो दिस इज द वन प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं सबसे आग्रह करूंगा वो जरूर लें, उसका नाम है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स। हमें कई तरह के विटामिन, कई तरह के मिनरल्स की जरूरत होती है, और ये सारी वैरायटी लेने के लिए हमें कई सब्जियां, कई फल, कई अनाज खाने पड़ेंगे जो कि हम नहीं खा पा रहे। हमें मालूम है एक घर में एक दिन में 1 या 2 सब्जियां बन जाएंगी, एक सब्जी या एक दाल बन जाएगी, कभी बार तो एक सब्जी जो पूरा दिन ही चलती है, ऐसा भी होता है। सो मल्टीविटामिन की एक टैबलेट में 12 तरह के विटामिन हैं, 8 तरह के मिनरल्स हैं, 6 फाइटो न्यूट्रिएंट है, 2 अमाइनो एसिड है। टैबलेट सिर्फ एक लेनी है। सो 12 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति एक टैबलेट दिन में एक बार इसको जरूर लें। सो दीज 2 प्रोडक्ट्स, प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन। ओके, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और अब मैं जानना चाहूंगा सर, हमारे जो प्रोडक्ट के सब टाइप, वैसे वेल एक रेंज है हमारी, मोदी केयर की रेंज है, और वेल के में सब टाइप क्या है? अगर सब टाइप की बात करें कि तो हमारे सब टाइप वेलबींग रेंज क्या है? हाँ, तो सर एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमने पहले बोला कि एक तो कैटेगरी है हमारी, सब टाइप है ओवरऑल वेलबींग, जिसमें कि पूरी शरीर के सेहत वाले प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने अभी आपसे बात करी, प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन। इसके अलावा इस रेंज में हमारे पास नोनी भी है, आंवला जूस भी है, हमारे पास एलोवेरा जूस भी है, डिटॉक्स भी है। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे शरीर के लिए अच्छे हैं। लेकिन फिर अगर हम देखें, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम के लिए हमने बनाए हैं। जैसे कि दिल को अच्छा रखने के लिए हमारे पास है कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पर्ल्स। गार्लिक पर्ल्स, कार्डियो एक्टिव, ये हमारे दिल के लिए अच्छे प्रोडक्ट हैं स्पेशली। हालांकि प्रोटीन का भी दिल के लिए फायदा है, मल्टीविटामिन भी दिल के लिए अच्छा है, लेकिन अगर मैं एक स्पेशलिस्ट को चूज करूं कि स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट कौन है आपका, कौन सा है, उनमें से 2 हैं दिल के लिए, कार्डियो एक्टिव एंड गार्लिक पर्ल्स। उसी तरह से हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और हमारा ग्लूकोजामाइन। हालांकि प्रोटीन और मल्टीविटामिन भी हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन स्पेशलिस्ट कौन है? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एंड ग्लूकोजामाइन। सेम में डाइजेशन के लिए हमारे पास है पुदीना विद तुलसी, अमृत शक्ति। बच्चों की सेहत के लिए हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। सो इस तरह से हमने कैटेगराइज किया। और स्टैमिना के लिए, यौवन शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका नाम है शिलाजीत, which is a very very good product. And then we have ginseng also, जो हमारा फिजिकल और मेंटल स्टैमिना दोनों बढ़ाता है। सर अगर वेल बीइंग को पूरा एलोबरेट किया जाए कि कितनी वेल बीइंग का जो प्रोडक्ट हमारे पास में है, इसको पूरा अगर एक तरह से सप्लीमेंट को किया जाए, ओवरऑल कैसे हमें लेना चाहिए और क्या है ओवरऑल का, तो कैसे इसको समझेंगे? श्योर सर, मैं बताता हूँ। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि एक बार आप थोड़ा चैट भी देख लीजिए, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चैट नहीं पढ़ पा रहा।
अगर कोई हाँ, चैट ठीक में है। भी कोई जरूरी प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। सो कैसे चूज करने हैं प्रोडक्ट्स? जी। तो जैसे हमने बात की, दो प्रोडक्ट तो आप, प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन, ये तो सबको हम्म सबको बिकॉज हमारी फाउंडेशन यही है, हमारी जरूरत यही है, प्रोटीन, हम्म। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। और इसके साथ एक और प्रोडक्ट लीजिए, नोनी जूस। जी। क्योंकि नोनी जूस क्या करता है कि जो भी हमने पौष्टिक तत्व लिए हैं, चाहे वो भोजन से लिए हों, चाहे वो हमने सप्लीमेंट से लिए हों, उनके सही उपयोग होने में मदद करता है, कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। अगर कोशिकाएं स्वस्थ हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ है। तो तीन हम्म प्रोडक्ट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड नोनी जूस, ये तो सबको लेना चाहिए। और उसके बाद आप देखिए कि जरूरत क्या है इसके अलावा। क्या हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? क्या जेंडर फीमेल है, उम्र 35 साल से ऊपर है, तो उनको कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होगी। हम्म घुटनों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इन तीन के साथ ग्लूकोजामाइन ले लीजिए। अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ है, फॉर एग्जांपल घर में भी हार्ट प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है और हमारी भी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हमारा भी वेट ओवर रहता है, तो कार्डियो एक्टिव भी जरूर ऐड करिए। हम्म राइट? हम्म सो तीन प्रोडक्ट को तो सेंटर में रखो, और उसके हम्म साथ साथ फिर अपनी जरूरत के हिसाब से जो हमने सब कैटेगरीज बताई उसमें से प्रोडक्ट चूज कर। हम्म। ठीक है सर। सर एक चीज हमारी आज की डेट में जो कोविड के टाइम पे चल रहा है, और सभी लोगों का सवाल भी ये होगा कि आजकल लोग ये भी देख रहे हैं सर कि जो कोविड के पास में पॉजिटिव आते हैं, बाद में पूरे निगेटिव भी हुए हैं। वो निगेटिव भी, मतलब वो निगेटिव हो गए हैं ट्रीटमेंट के बाद में। तो ये पता चला उनकी जो इम्यून पावर अच्छी रही, उनकी इम्यूनिटी की वजह से वो स्वस्थ रहे, ये रिकवर हो पाए वो। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट रेंज में देखें आज के टाइम में कि ऐसा क्या चीज हम डाइट में लें जो हमारे न्यूट्रिशन गैप को तो पूरा करे ही करे, साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करे, जिससे कि हम रोगों से लड़ने के लिए एकदम तत्पर रहे। तो ऐसी क्या चीजें लेनी एब्सोल्युटली चाहिए सर। हमें आज की डेट में, वो बताना चाहेंगे, जानना तो चाहेंगे सर सर। मैं तो सबसे ये आग्रह करूंगा कि अन्न के ऊपर फोकस करें। एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, इसके ऊपर अच्छा फोकस करें, अच्छा खाना खाएं। और सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये तो फाउंडेशन है ही है। इसके अलावा हमारा आंवला जूस विच इज रिच इन विटामिन सी। एक बॉटल आंवला में 70 आंवला का जो है जूस अवेलेबल है, एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है। तो आंवला जूस लें। विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ। और तो अगर हमारी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम सर्दी, खांसी, जुकाम से बचे रह सकते हैं। और एक और प्रोडक्ट जो मैं कहूंगा वो है हमारा गार्लिक पर्ल्स, लहसुन। जी। लहसुन अच्छा। के बारे में अगर आप पढ़ें, आयुर्वेदा में बहुत अच्छा मेंशन है। एलिसिन होता है लहसुन में, जो कि अगेन हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। सो ये चार प्रोडक्ट तो सर मैं ले रहा हूँ हर रोज, अपने परिवार में सबको दे रहा हूँ, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे इसको लें। प्रोटीन, मल्टीविटामिन। स्पेरुलिना, स्पेरुलिना सर क्या है? स्पेरुलिना भी ले सकते हैं सर, इसमें अच्छा रहेगा, बताते हैं इसकी हमारी इम्यून सिस्टम को स्पिरुलिना, स्ट्रांग करता है। स्पिरुलिना भी आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, एब्सोल्युटली यू कैन ऐड। स्पिरुलिना में भी बहुत अच्छी वैरायटी में विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, आयरन की बहुत अच्छा कंटेंट है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बट नेचुरली जब अगर मुझे मल्टीविटामिन और स्पिरुलिना में से एक चीज चूज करनी है तो प्रेफरेंस मैं मल्टीविटामिन को दूंगा। साथ में ऑफ कोर्स मैं स्पिरुलिना जरूर ऐड कर सकता हूँ। जी सर। सर एक क्वेश्चन हम लेते हैं सर, रहमत सलूजा जी का क्वेश्चन है कि वेट सब बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, वाकई में सेहत के मामले में वेट इंक्रीज सबका हो रहा ज्यादा है, घर में बैठे हुए सब लोग। तो वेट को लॉस करने के लिए क्या चीज हम थोड़ा सा वो यूज करें जिससे कि वेट लॉस में हमारे सब मदद मिल पाए? जी, आई अंडरस्टैंड कि लॉकडाउन के समय में काफी लोगों का वेट बढ़ गया होगा, हालांकि मैंने थोड़ा सा अपना कम किया है। जी। सो देखिए, वेट जो है ना, वेट की साइंस, वजन के बढ़ने की साइंस हमें समझनी होगी। हाँ, हाँ, और इसका भी एक फॉर्मूला है, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हम अपने खाने से कैलोरीज लेते हैं, कैलोरीज से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब भी हम काम करते हैं तो हम कैलोरीज खर्च करते हैं, क्योंकि हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब होता क्या है, हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो हमारे पेट पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये फॉर्मूला है सिंपल, हमें कैलोरीज को कम करना है, जो कैलोरीज का इनटेक है वो कम करना है,
और कैलोरीज का एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। कैलोरीज का इंटेक कैसे कम होगा? कैलोरीज का इंटेक कम होगा चीनी को कम करके, तेल को थोड़ा लिमिट करके। और कैलोरी का एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ेगा? थोड़ी सी एक्सरसाइज, जॉगिंग करके। अब कैलोरीज के इंटेक को कम करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। डाइटिंग हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो भोजन में वैसे ही पौष्टिक तत्वों की कमी है, ऊपर से डाइटिंग करना शुरू कर दो तो रह क्या जाएगा। तो इसकी बजाय हम एक रिकमेंड आपको प्रोडक्ट जो सजेस्ट करेंगे कैलोरीज के इंटेक को कम करने की, वो है प्रोटीन क्रेस्ट। प्रोटीन क्रेस्ट अगर हम देखें तो एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, और इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स और रेशा यानी कि फाइबर भी पाया जाता है। और कैलोरीज 1 कप चाय से भी कम है, यानी कि 1 कप चाय जिसमें 2 चम्मच चीनी डाली जाती है, उसमें उससे भी कम कैलोरीज इसकी एक सर्विंग में है। लेकिन पौष्टिकता सारी है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। तो हमें करना क्या है कि जो भी आपके पूरे दिन भर का सबसे बड़ा खाना है, ज्यादातर लोगों के लिए वो रात का खाना डिनर ही होता है। तो आप नाश्ता अच्छा करो, लंच थोड़ा सा हल्का करो, और डिनर की जगह प्रोटीन क्रेस्ट, सपरेटा दूध समझते हैं सर? सपरेटा दूध जिसमें से फैट निकला, डबल टोन मिल्क, 1 गिलास डबल टोन मिल्क लें, उसमें 2 चम्मच प्रोटीन क्रेस्ट के मिलाकर रात को डिनर करने की बजाय पी जाए। तो कमजोरी नहीं आती क्योंकि पौष्टिकता सारी मिल गई, लेकिन क्योंकि कैलोरीज कम हो गई तो धीरे धीरे वजन कम होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी रात को खाना खाने के बाद सोना ही होता है, तो नाश्ता भरपूर तरीके से करें और लंच थोड़ा हल्का करें। डिनर को रिप्लेस करना है, कम बंद नहीं करना। डिनर को रिप्लेस करके हमने प्रोटीन क्रेस्ट का शेक ले लिया। So that's how you can limit your intake of calories. Plus you can also take power green tea, दिन में 2-3 बार power green tea ले। किनवा ले, हमारा किनवा में कैलोरीज बहुत कम है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो है। किनवा इज ग्लूटेन फ्री, जिनको व्हीट से एलर्जी है वो किनवा ले सकते हैं। और दिस इज वेरी एंड डिटॉक्स एंड दिस नोनी जूस आल्सो may help in the protein production. सर एक बात बोली गई है कि हमारा कहते हैं सब पेट सही तो सब सही, पेट अच्छा तो सब सही। तो अक्सर प्रॉब्लम लोगों को आती है कि पेट के लिए, पेट में गैस बनना, डाइजेशन ठीक नहीं होना, खट्टी डकारें आना, ऐसी प्रॉब्लम अक्सर लोगों को आती है। सवाल भी ऐसा ही है, किसी ने पूछा है। तो पेट को अच्छा रखने के लिए हमें क्या सप्लीमेंट लें हम, जिससे थोड़ा पेट हमारा अच्छा रहे, और हमारे पास में कौन कौन से हैं आपकी नजर में? ठीक है। सो बेसिकली हाजमे को अच्छा रखने के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं सर। एक तो जब इमीडिएटली कुछ प्रॉब्लम है, खट्टी डकार, जलन, मुझे इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो है पुदीना विद तुलसी। तो हर घर में होना चाहिए। जब कभी प्रॉब्लम लगी तो 2 सॉफ्ट जेल आप पुदीना विद तुलसी के ले लें, और इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है 5 से 7 मिनट में। अगर इमीडिएट रिलीफ नहीं मिले तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क करें, राइट, क्योंकि अब उस समय प्रॉब्लम है। और लंबे रूप में अगर मुझे अपने सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाना है, तो अमृत शक्ति एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। उसमें कपूर है, कपूर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वार्मथ ऐड करता है। सो अगर मैं बताऊं तो उसका एक रोल जो है वो बेसिकली जठराग्नि को बढ़ाता है, जठराग्नि को तीव्र करता है। जठराग्नि रिलेट करती है कि कितने अच्छे तरीके से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं हमारे सिस्टम में, कितने अच्छे तरीके से हमें भूख लग रही है। तो जब जठराग्नि अच्छी होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। साथ ही साथ अच्छे तरीके से खाना खाएं, सुबह 7-8-9 बजे तक नाश्ता कर लें। रात को बहुत लेट नाश्ता खाना मत खाएं। खाना खाने के बाद पानी थोड़ा कम पिए, लिमिट करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाना खाने के बाद मत लें, चाय खाना खाने के बाद मत लें। जो नॉर्मल, हम सबको मालूम है, ज्ञान सबके पास है, अगेन जो मैं बता रहा हूँ। तो सही तरीके से आराम से बैठ के तसल्ली से खाना खाएं, भाग दौड़ में मत खाएं। ओके सर, बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया और बहुत सी चीजें बताई सर। और दोस्तों, मैं बहुत सारे सवाल तो हैं, सवाल का जवाब एक बार में नहीं हो सकता है क्योंकि सर के पास भी समय है। कुछ 2-3 सवाल सर जो मुझे लगता है लोगों को मालूम होना चाहिए। एक तो प्रोटीन के बारे में मैंने सबको बोला।
यूजुअली यूरिक एसिड में प्रोटीन नहीं देना होता। ओके। दूसरा सर यूरिक एसिड में ऐसी प्रॉब्लम सुनने में आती है कि वो एड़ियों में दर्द सा हो जाने लगता है, जब सुबह उठते हैं, सो के उठते दर्द होता है, ऐसा सुनने में आया है। तो उसके लिए प्रोटीन नहीं देना, लेकिन और क्या करना चाहिए अगर आपके हिसाब से थोड़ा हाँ, सो बेसिकली सर डिटॉक्स ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, उससे फायदा, आई मीन फायदे की हम बात, आई मीन हो सकता है उससे फायदा, लेकिन सो प्रोटीन नहीं देना। और ये दिखने में आया है कई लोगों में कि जब तनाव में लोग रहते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एक तो तनाव को कंट्रोल करें, और उसके लिए थोड़ा योगा जो हम करते हैं, थोड़ा आराम से ध्यान लगाते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। एटीट्यूड को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। सो वी आर नॉट सेलिंग ओनली सप्लीमेंट्स, हम अर्न की बात कर रहे हैं, संपूर्ण सेहत की बात कर रहे हैं। सो यूरिक एसिड में ये नहीं देना, प्रोटीन नहीं देना। दूसरी जो मेरी सबसे आग्रह रहेगा, डिस्क्लेमर है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर की देखरेख में है, तो डॉक्टर लिख के देता है कब कितने बजे पानी पीना, कितने बजे क्या खाना, क्या नहीं खाना। तो जो व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर की देखरेख में है, उसे आप अपनी तरफ से सप्लीमेंट्स ना दें, उसके डॉक्टर आप ना बने, क्योंकि उसका खाना भी डॉक्टर ने ही डिसाइड किया है। ठीक है ना? सो तो किसी की किडनी फॉर एग्जांपल कुछ है, तो आप अपनी तरफ से कुछ मत दें। सप्लीमेंट्स हेल्दी लोगों के लिए हैं, जो हेल्दी रहना चाहते हैं। तो जो लोग डॉक्टर की देखरेख में, आप उनके लिए सप्लीमेंट्स डॉक्टर को ही डिसाइड करने दें। ओके सर, क्योंकि बेसिकली खाना है, सप्लीमेंट्स खाना है, डॉक्टर खाना भी डिसाइड कर रहा है, तो डॉक्टर ही सप्लीमेंट या दवाइयां डिसाइड करें। जी जी सर, एक सवाल और आता है कि लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान पे, लेडीज जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस समय हमें किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? डॉक्टर की ट्रीटमेंट, डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, या क्या चीज हम दे सकते हैं अगर कोई दे सकते हैं तो? देखिए, वैसे प्रोटीन, हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, कैल्शियम, ये सब दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा आग्रह करूंगा, क्योंकि वो डॉक्टर की देखरेख में है, तो डॉक्टर से ही बात करके, डॉक्टर को बता के ही एडवाइस कर लेंगे। एब्सोल्यूट, आप अपनी तरफ से उनको कुछ मत दें। प्रेग्नेंट फीमेल्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को खाना भी वो डॉक्टर से पूछ के खाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। तो हमें दोस्तों डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन हाँ, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, न्यूट्रिशन की नॉलेज होगी और सही समय पे सबका यूज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर हेल्दी रहेंगे तो ही हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे और लोगों को भी हेल्दी बना पाएंगे। आपने मेरे से बहुत सवाल पूछे, क्या मैं भी बाकी लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूँ? सर बिल्कुल सर। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो सवाल का जवाब है वो अपने चैट बॉक्स में दें या हैंड रेज करें। सो कितने लोग हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं? से आई इन द चैट बॉक्स। जो लोग हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, से आई इन द चैट बॉक्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हेल्दी हूं और हेल्दी रहना चाहता हूं, हेल्दी रहना चाहती हूं। सो मैं आपसे ये बस जानना चाहूंगा, लाइन लग गया, आई एम श्योर सब हेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो आज जो हमने बातचीत करी, आज से आप कौन सा एक प्रोडक्ट शुरू करेंगे नया? कौन सा नया एक मोदी केयर का सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप अपने चैट बॉक्स में लिखें, वन मोदी केयर सप्लीमेंट दैट यू विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। प्रोटीन, मल्टीविटामिन, डिटॉक्स। ओके, अशोक जी कह रहे हैं कैल्शियम, गीता जी कह रही है प्रोटीन, दीपा जी कह रही है नॉनी जूस। ओके, हमारे के पास अगर पूछे मेरे से, तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे यहाँ सब प्रोटीन, सब प्रोडक्ट खुले हुए हैं, कोई भी छूटा नहीं रह गया मेरे प्रोडक्ट में। और आज सच बताऊं, उस प्रोडक्ट की ही पावर है जो आज मैं अपने आप को इतना फिट और एक्टिव रख पा रहा हूँ। नो डाउट अबाउट इट। सर, मैं आपसे 7 साल पहले मिला था, आप वैसे के वैसे ही दिखते हो जैसे 7 साल पहले दिखते थे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये दो चीजों की करामात है, एक तो मोदी केयर के प्रोडक्ट और एक मोदी केयर का प्लान, समीर मोदी आजादी प्लान। जी सर, जी सर। सर दो तरह से मेंटल, देखिए एक पीस होता है सर ना, पीस भी बहुत जरूरी है। मेंटल पीस कब होता है? जब आप हेल्दी और मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से संतुष्ट हो। तो मोदी केयर ने प्रोडक्ट तो शानदार दिए हैं, जिससे कि हम हेल्थ अच्छा कर रहे हैं, और मेंटली पीस मिला है कि पैसे की टेंशन नहीं होती है। और यही हम बात कर रहे थे, हमने जब सेहत की डेफिनेशन दी, सेहत की परिभाषा दी, हमने यही बात करी कि मानसिक और सामाजिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करना। आपको सामाजिक रूप से रिकॉग्निशन मिलती है जी, मानसिक रूप से आपको पैसे की टेंशन नहीं है, और शारीरिक रूप से आपके पास सप्लीमेंट्स हैं, तो चेहरे पे ऐसा ग्लो तो आएगा ही आएगा सर, जैसा आपके चेहरे पे है। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू और जी, आज थैंक सर यू बहुत सो अच्छा मच। लगा। और आज बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने कुछ कवर करने की कोशिश किया है, बहुत सारे लीडर्स के क्वेश्चंस आए थे और बहुत से क्वेश्चन अभी भी हैं दोस्तों, लेकिन ये सब क्वेश्चंस का सलूशन आपको कहाँ मिलेगा? मोदी केयर की वेबसाइट पे जाइए और सरस सर को लाइव इनकी ट्रेनिंग है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर का हमारा चैनल भी है मोदी केयर का सर, उस चैनल पे बहुत सारी मैंने चीज देखी, बहुत सारी training.modicare.com। चीजें आपने बताई हुई है। यस, वहां मिल जाएगा। training.modicare.com पे जाएंगे, वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हमारा एक आरोग्यम बुक है, वहां पर जाएंगे, प्रोडक्ट की बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको। तो नॉलेज की कमी नहीं दोस्तों, और नॉलेज लीजिए और नॉलेज के साथ साथ में इन प्रोडक्ट को यूज कीजिए और अपने लोगों को यूज कराइए, क्योंकि पहला सुख होता है निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो पहले काया निरोगी होगी, फिर माया आएगी, ये ध्यान रखने की बात है।